इंसान की जिंदगी में सदा दिल एक से किसी के न गुजरते देख, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देख, सदा दिल एक से किसी के न गुजरते देख। देखा होगा बुजुर्गों ने क्या जिन्हें यही नहीं मालूम था कि हमारे खजाने में कितनी दौलत भरी है, बैंक में बैलेंस, गाड़ियां, बंगले, नौकर, और जब ये सब पास में था तो थोड़ा अभिमान भी था। ये सोचते थे कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। और माफ करें, देखो अगर व्यक्ति के पास में बुद्धि नहीं है और दो चार चीजें हो जाएं तो फिर अभिमान हो जाता है, स्वाभाविक। पहले पैसा पास में ना हो, फिर पैसा इकट्ठा हो जाए, समाज में थोड़ा नाम हो जाए, लोग अगर सम्मान करने लगे तो फिर ये सोचते हैं कि मैं कुछ हूं। लेकिन मेरे दिमाग में तो एक बात आई, चाहे कोई धनवान हो, चाहे बलवान हो, चाहे ज्ञानवान हो, कोई अगर ये कह रहा है कि मैं कुछ हूं, समझ लो उसके माने कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। और अगर कुछ है तो जरा गौर करना मेरी बात। हम लोग यहाँ पंडाल में बैठे, हम यहीं की बात कर ले। अगर हम लोग यहाँ पंडाल में बैठ करके ये कहें कि मैं कुछ हूं, जरा गौर कर। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि भगवान के एक रोमे में करोड़ों ब्रह्मांड यूं ही लुढ़कते रहते हैं। तो पहली बात तो हम अपने ब्रह्मांड का पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड है कौन सा। और अगर हमने अपने ब्रह्मांड का पता लगा लिया तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। 14 लोकों में मुख्य 3 लोक है, और 3 लोकों में ये मृत लोक है, और मृत लोक में 7 द्वीप है। 7 द्वीप में एक जम्बू द्वीप है, और एक जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, और 9 वर्ष में ये अपना भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में ये डिस्ट्रिक्ट एटा है, और डिस्ट्रिक्ट एटा में ये गांव बिजौरी है, और गांव बिजौरी का ये खेत है। खेत में पंडाल लगा है, पंडाल के नीचे हम लोग बैठे हैं। अगर हम यहां बैठ के ये कहें कि मैं कुछ हूं, तो सच बताना, क्या हमारा कहीं पर पता लगेगा कि हम कहां हैं, कैसे हैं, किस हाल में? अरे तो फिर काहे का अभिमान समझ में नहीं आता। अच्छा, जिन्हें अपने शरीर पर अभिमान था, बल पर,
हरिश्चंद ने काशी की गलियां साफ की हैं। एक बात सोची है, आज हमें 4 दिन हो गए, चलो आज तो भोजन मिल ही जाएगा। ये 100 रुपए हमारे पास में दिनेश सिंह की तरफ से आए हैं, जो गांव मरहिया के रहने वाले हैं। 100 रुपए आए हमारे पास में श्रीमान इंद्रपाल सिंह फौजी की तरफ से, इसी गांव के जौहरी के रहने वाले हैं। और ये 1100 रुपए कथा में दान बुद्धपाल सिंह नंगला जालिम, और ये 1000 रुपए कथा में दान कहरी सिंह जो नंगला मोहन के रहने वाले हैं। मैतर के नजदीक पहुंचे हैं, जवाब दिया है हरिश्चंद जी महाराज। क्या गलियां साफ करके आए? जी कोई बात नहीं है, भोजन कर लो, उसके बाद में हम तुम्हें दूसरा काम बताएं। महाराज हरिश्चंद भोजन करने बैठे, विश्वामित्र ने अंधे का रूप धारण किया, थोड़ी दूर हट करके बैठ गए, रोने लगे। आवाज लगाई, भैया मेरी कोई आवाज को सुन रहा हो तो हमें भोजन दे दे, आज हमें 5 दिन हो गए भोजन नहीं मिला। महाराज हरिश्चंद के कान में आवाज पड़ी है, एक बात सोचिए, हमें तो 4 ही दिन हुए और उस अंधे को 5 दिन हो गए, चलो हम नहीं खाए। अपना भोजन उठाया, उस अंधे को दे दिया। और यही तो है अपनी संस्कृति। कभी कहते हैं कि भूख लगे तो खाओ, ये प्रकृति है, और भूख न लगे फिर भी खाओ, ये विकृति है। और खुद भूखे रह करके किसी दूसरे भूखे को खिला दो, यही तो अपनी संस्कृति है। दूसरा दिन हुआ, उतना ही काम फिर से किया। मैत्र ने भोजन दिया तो विश्वामित्र जी कोड़ी का रूप धारण करके रोने लगे। कहने का मतलब मेरा यह है, 1-2 दिन नहीं बल्कि 26 दिन हो गए, अन्न का दाना नहीं जाने दिया हरिश्चंद के पेट में। मैत्र नजदीक आ गया और एक बात कही, हरिश्चंद जी महाराज मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, जो हम तुम्हें खरीद करके ले आए। अगर मैं पहले जानता तुम इतने बड़े हरामी हो, मैं नहीं खरीदता। सारे दिन भोजन में लगे रहते, कोई काम तो करते नहीं। बोले महाराज अभी मुझे क्या करना है? बोले घड़ा उठाओ। तो हाथ घड़ा ले अरे चल और बज के नदिया लो जइयो, पहले करियो काम फिर तुम बाद में खाना खाइयो। बोले ये घड़ा लेके जाओ, इसमें जल लेके आना, और जब तुम जल लाओगे उसके बाद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा। चले घड़ा भर तो लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी उस घड़े को सिर पर उठा के रख लेते। जोर लगाते लगाते हार गए, उसी जगह पे बैठ गए। क्या देखा? तारा करे सहायता मेरी रानी भूपत मन में जानी।
देखा है सामने से तारा। तारा को देख करके महाराज हरिश्चंद्र के दिल में तसल्ली बनी। एक बात सोची है, ये मेरी रानी है और इसने ये कसम खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे। जब ये एक दिन मेरे साथ में बिक गई तो आज मेरा घड़ा भी उठवा देगी। तब तक तारा सामने पहुंची। तारा ने जैसे ही देखा पहचान लिया, महाराज आप तो इतने कमजोर हो गए, क्या रोहतास की याद में तुमने भोजन नहीं किया? महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा सच बात तो यह है, हमारा तुम्हारा सुख तो उसी दिन से छूट गया था जब हम और तुम काशी में आके बिके थे। तारा मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। तो महाराज हरिश्चंद्र ने एक इशारा किया, तारा